रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी के टुकड़े की तरह होने चाहिए, चाहे कितनों भी टुकड़े हो जाए, लेकिन उसकी महक कभी नहीं जाती। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक वकील की। एक वकील ने सुनाई है इस कहानी को। वकील साहब अपने कक्ष में बैठे हुए होते हैं, तभी एक गुस्साया हुआ आदमी उनके कक्ष में आता है, उनके ऑफिस में आता है और बहुत सारे कागज़ पटक कर, गुस्से से पटक कर वहाँ और बैठ जाता है। वकील साहब उसकी जज्बातों को पकड़ लेते हैं और उसकी चेहरे की उदासी, उसके चेहरे पे गुस्साहट को पकड़ लेते हैं और जल्दी से अपने आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं, इसे एक ठंडा पानी पिलाओ, जल्दी से लाके ठंडा पानी पिलाते हैं। जैसे ही वो कुछ कहता, वैसे ही वकील साहब कहते हैं, मुझे 4 दिन का वक्त चाहिए, मैं इन पेपर्स को पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। वह आदमी वहीं से उठ के चला जाता है। 4 दिन के बाद वह आदमी जैसे ही आता है, उसे अपने कुर्सी पे बैठने को कहते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। आपके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, आपके छोटे भाई और बहन और आप। आपके माता पिता बहुत ही छोटे में आपको छोड़ के चले गए थे। आपने अपने छोटे भाई को बहुत ही प्यार से रखा, उसे कभी पिता की कमी महसूस होने नहीं दिया जब वह छोटा था। और उसे एक सांड ने मार दिया था, वह पूरा लहूलुहान हो गया था। आपने 5 किलोमीटर पैदल चल के अस्पताल तक लेकर उसकी जान बचाई थी। यहाँ तक कि एक बार उसकी बीमारी में अपनी किडनी तक उसे दे दिया। उसके लिए हर चीज़ किया। उसे बड़े कॉलेज में पढ़ाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया। उस वक्त उसके 80,000 लगे थे। आपने सब कुछ किया। आप गांव में रहकर खेती करते और उसके हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसके एडमिशन की फ़ीस, उसके कॉलेज की फ़ीस, उसके खर्चे सब बहुत प्यार से उठाया और यह सोच के उठाया कि एक दिन वह इंजीनियर बनेगा और हमें भी अपने पद पे रखेगा, हमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देगा। और यही हुआ कि वह एक दिन इंजीनियर बना और कॉलेज में एक लड़की उसे पसंद आ गई थी। आपने उसके कहने पर उससे शादी भी करवा दी। जैसे ही उसकी शादी हुई, सारा रास्ता ही बदल गया। वह बाहर ही रहने लगा और अब शादी के बाद तो वह पैसे भी भेजना बंद कर दिया है। और हाल ही में आपको पता चला है कि उसने एक नया फ्लैट ख़रीदा है और आप उस फ्लैट को स्टे मरवाना चाहते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो जो हो रहा है उसे उसी तरह होने दीजिए। फालतू के कागजात के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। अगर उसने गलत किया है तो आप गलत रास्ते मत जाइए, उसे छोड़ दीजिए। एक वक्त ज़रूर आएगा जब उसे समझ में आएगा। अगर मेरी मानिए तो कोई भी स्टे मत मरवाइए और याद रखिएगा, आप अपने बेटे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आपका बेटा भी एक दिन बहुत ही अच्छा करेगा और आपका बेटा आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ के आप अपने बेटे के पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपना जीवन व्यतीत कीजिए और अच्छे से व्यतीत कीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़िएगा तो और रिश्ते ख़राब ही होते चले जाएंगे, अच्छे बिल्कुल भी नहीं होंगे और उसे अपनी गलती का एहसास एक दिन ज़रूर होगा। यह सुनकर वह शांत ही रहा और मुस्कुराकर वहाँ से चल दिया। वह वकील सोचता है कि शायद उसे गुस्सा आ गया कि मैं उससे फ्लैट में स्टे मरवाने के लिए आया था और वो तो मुझे ही उल्टा सीख दी लगे चल गया। शायद वो अब दूसरे वकील के पास जाएगा। कुछ दिन बीत जाता है, 1 साल 2 साल। उसके बाद फिर से वो आदमी उसी वकील के पास जाता है और साथ में एक और आदमी होता है उसके साथ और उसके हाथों में मिठाई के डब्बे होते हैं। जैसे ही वह उसके पास वकील के पास जाता है, कहता है, वकील साहब मुझे पहचाना? वकील साहब भी बहुत ही आंखों के तेज उसे तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, मैंने तो पहचान लिया। वह बैठने को कहते हैं, बैठते हैं और वह आदमी कहता है, वकील साहब धन्य हो आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे गलत करने को कहा था लेकिन आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया और आज मेरा बेटा डॉक्टर बना है और गांव में ही अपना अस्पताल खोला है और मैं उसी खुशी में आपको मिठाई खिलवाने आया हूँ। तो वह वकील कहते हैं, उस वक्त आप गुस्से में थे, आप गुस्से में लिया गया हर एक फ़ैसला सही नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने रिश्तों को कमज़ोर करने से बेहतर है कि जो रिश्ता आपके पास है उसे बचाएं। और वह आदमी कहता है कि मेरे भाई ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली और उसे भी अब सब समझ में आ गया
सच में मैं गलत था, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अभी आज हम लोग सारे परिवार एक साथ मिल के रह रहे हैं और बहुत ही खुशी का मौका है। आपने मेरी आंखें खोल दी, धन्यवाद आपका, वरना मैं आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा होता। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हुआ होता, अपने बेटे पे भी ध्यान नहीं देता। उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वकील साहब कहते हैं, ये कहानी मैं सबको अर्पित करना चाहता हूँ। कभी भी गुस्से में आकर कोई ऐसा फ़ैसला मत लीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी को भी प्रभाव पड़े। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। जो बुरे कर्म करते हैं उसे उसका बुरा मिलता ही है। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।